सभी श्रोताओं सभी को, दर्शकों को श्रोताओं को, दर्शकों नमस्कार। को नमस्कार। रूपम साहित्य रूपम एवं साहित्य शिक्षा एवं संस्थान शिक्षा मोडवा संस्थान नागौर मोडवा राजस्थान में नागौर आप सभी का राजस्थान में आप हार्दिक सभी का स्वागत है। हार्दिक स्वागत है। बातें शिक्षा जगत बातें की शिक्षा श्रृंखला जगत में की आज का श्रृंखला में हमारा जो आज का टॉपिक हमारा है जो टॉपिक है वह है वह शिक्षा है और शिक्षा और संस्कार। संस्कार। हमारे हमारे बीच में बीच इस में विषय के इस विषय मर्मज्ञ के मर्मज्ञ विशेषज्ञ विशेषज्ञ अध्येता अध्येता और और अनुसंधानकर्ता स्वामी अनुसंधानकर्ता राजेंद्र देव स्वामी जी राजेंद्र पानीपत देव से जी जुड़े हुए पानीपत हैं। से जुड़े हुए हैं। स्वामी जी को प्रणाम स्वामी जी करते को हुए प्रणाम स्वागत करते करता हुए हूँ। स्वागत करता हूँ। प्रणाम जी, आप सभी श्रोताओं को भी प्रणाम। तो आज का जो मेरा विषय नहीं है मेरा नहीं जी जी आज जी का जो विषय है वो गुरु से संबंधित है जी जी और गुरु का जो संबंध है वो शिक्षा से संबंधित है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इस विषय को अगर हमने गुरु के संबंध में जानना है तो हमारे जो वेदों के ऋषियों ने जिस परंपरा को पूर्व वैदिक काल में चलाया था और उन्होंने जो शिक्षा दी थी, उन्होंने कहा था कि हमारा प्रथम गुरु जो है वो परमपिता परमात्मा है और जबकि परमात्मा के प्रथम जो गुरु हमारी माता हमारी है, ऐसा माता है, पढ़ाया जा ऐसा रहा है। पढ़ाया जा रहा है। ऐसा हमने सुना हाँ भी ऐसा हमने है और सुना भी है और समाज में समाज व्याप्त में भी है ये। व्याप्त भी है ये। हाँ, वो जो आता है ना जब अभी आगे आएगा, जी क्योंकि जी मैं जहां से बात को उठाई है तो अ, हमारे ऋषियों ने कहा है कि जो परमात्मा में गुण हैं, उन गुणों को हमने अपने जीवन में उतारना है और सृष्टि के जो रचना करता है यानी जो क्रिएटर हैं वो परमपिता परमात्मा है और परमात्मा हमें शिक्षा दे रहे हैं कि मैंने तो जो ऐसे सृष्टि का क्रिएशन किया है, सर्जन किया है, आप इस व्यष्टि का सर्जन करें। व्यष्टि का अर्थ है कि व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना। दूसरा जो हमारा गुरु है वो है प्रकृति। तो प्रकृति जो है वो बड़े सुचारू ढंग से चल रही है, उसमें परिवर्तन है, उसमें गतिशीलता है। तो ये सब किसके द्वारा हो रहा है? ये सब प्राकृतिक नियमों के द्वारा हो रहा है और प्राकृतिक जो नियम हैं वो हमें सबसे बड़ी शिक्षा देते हैं कि हमें अपनी मर्यादा का पालन करना चाहिए। मर्यादा का अर्थ होता है अनुशासन और सही मायने में अनुशासन के अंदर ही स्वतंत्रता होती है। बहुत खूब। बहुत खूब। इसके आगे हमारा जो तीसरा जो गुरु है वो है हमारी माता और पिता। माता जो है वो बच्चे का रचना जो है वो करती है, यानी ब्रह्मा को जैसे कहा है, परमात्मा का एक नाम है कि सृष्टि की रचना करता वो ब्रह्मा है। तो इसी तरीके से जो माता है वो बच्चे की रचना करती है, उसके बावजूद वो बच्चे की पालना भी करती है, उसके बावजूद वो बच्चे को शिक्षा देती है। माता बच्चे को चरित्रवान, क्योंकि चरित्र जो है वो उसको धारण किया जाता है, यानी चरित्र को दूसरे अर्थों में हम कहें सद्गुणों को धारण करना। तो माता बच्चे के चरित्र का निर्माण करती है और इसके साथ साथ वह उसके कर्तव्य का बोध जो है वो करवाती है। तो हम जिस व्यक्ति को शिक्षा जो है वो भी कौन सी सही शिक्षा है जो व्यक्ति को उसके कर्तव्य का बोध कराती है। उसके बावजूद जो है जैसे बच्चा का व्यवहार करना, उसका पालन पोषण करना, उसको उठना बैठना, ये सारा का सारा सब कुछ वो उसको सिखाती है। फिर हमारे जो है बौद्धिक विकास के लिए, क्योंकि शिक्षा का दो चीजों से संबंध है, एक बौद्धिक विकास, एक नैतिकता जो है, नैतिक चरित्र का निर्माण करना। जब बौद्धिक विकास की बात आती है तो इसमें अब बच्चे को जो है ना वर्णमाला से लेके और
जितने भी हमारे विषय हैं वो सब के सब हमारे शिक्षक ही तो हैं। और वो माता और ये दोनों शिक्षक मिलके बच्चे को क्या सिखाते हैं कि जीवन को जीने की जो है वो एक कला सिखाते हैं। अगर हम जीवन को एक खेल समझते हैं तो खेल को खेलने के लिए खिलाड़ी बनना पड़ता है और खिलाड़ी बनने के लिए जो है वो प्रशिक्षण लेना पड़ता है। इसी तरीके से कुछ लोग जो है जीवन को जो है एक संग्राम का नाम दिया है, ये युद्ध है। तो युद्ध को लड़ने के लिए भी योद्धा बनना पड़ता है और योद्धा बनने के लिए भी प्रशिक्षण लेना पड़ता है। जो खिलाड़ी खेल के मैदान में बगैर किसी प्रशिक्षण के अगर उतरेगा तो निसंदेह वो खेल को सही ढंग से नहीं खेल पाएगा। इसी तरीके से जो योद्धा है अगर वो लड़ाई के बीच में बगैर प्रशिक्षण के जाएगा तो वही लड़ाई को सही ढंग से नहीं जीत पाएगा। और कौन अच्छा खिलाड़ी है? खिलाड़ी वो है जो हार और जीत की भावना से ऊपर उठकर केवल अपने खेल का प्रदर्शन करता है। इसी तरीके से जो योद्धा है वो हार और जीत की भावना से ऊपर उठकर केवल अपना जो कौशल है, युद्ध का जो कौशल है, उस कौशल को दिखाता है। अब ये शिक्षा हमें कौन देता है? वो हमें जो है माता और गुरु दोनों मिलकर देते हैं। इसके साथ-साथ हमारे पहले जो है वो 3 गुरु हमारे हुए हैं। एक होते थे ब्रह्म ऋषि और दूसरे जो हमारे गुरु होते थे वो राजऋषि होते थे और तीसरा जो है हमारा विधेय। जब हम विधेय का मतलब जो है जो एक कॉम्बिनेशन है दोनों का, किसका? राजऋषि का और ब्रह्म ऋषि का। वो केवल एक एग्जाम्पल हमें मिलता है राजा जनक का। इसके साथ जब हम इस परंपरा को जब आगे आते हैं, चलते हैं, तो हम क्या पाते हैं कि हमारा जो भक्ति काल जो था, उस भक्ति काल में हमारा जो है शिक्षा का हमारा बौद्धिक जो लेवल था उसका हमें एक गुरु को दूसरा इनाम दे दिया गया जो वर्तमान में भी है। वैदिक ऋषि जो है वो हमें कहते हैं आत्मा, परमात्मा और प्रकृति 3 चीज होती है। लेकिन जब हम भक्ति काल में आते हैं तो वहां पर जो है परमात्मा और व्यक्ति इन दोनों के बीच में गुरु को जो है स्थान दे दिया कि भाई गुरु ही आदमी की मुक्ति करवाता है, वही जितने भी उल्टे सीधे कर्म हैं उनसे वो माफी करवाता है और एक तरह से वो भगवान और व्यक्ति के बीच में दलाल का काम करता है। अब विचार ये है, आज जो हम देख रहे हैं, अगर आप इनका बुद्धि में विवेक रख के, विवेकशील बन के अगर आप इनको देखेंगे तो ये क्या कर रहे हैं? ये कोई धर्म की बात आपसे नहीं कर रहे हैं। ये केवल धर्म शब्द का प्रयोग जो है वो लोगों का शोषण करने के लिए कर रहे हैं। इससे ज्यादा उनका कोई मतलब नहीं। अब गुरु का जो संबंध होता है वो शिक्षा से है। अब पर्सन यहाँ जो सबसे मोटा जो खड़ा होता है कि भाई हमें गुरु की आवश्यकता क्या है? क्या करेंगे हम गुरु का? इसका मतलब ये हुआ कि हमें कहीं न कहीं शंका है, भ्रम है और उस भ्रम के निवारण के लिए हम जो कुंजी है वो गुरु के पास है। इसलिए जो है हम उस गुरुजी को ढूंढते फिरते हैं कि ये जो गुरुजी है ये हमें मुक्ति दिलवा देगा। हमने जितने उल्टे सीधे कर्म किए उन सब से ये हमें माफ करवा देगा। ये हमारा सोच है और यही सोच हमारे को दी जाती है। जबकि
जब हम ये देखते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं को नहीं जानता, स्वयं को नहीं पहचानता, तो गुरु उसके किस काम का है? जो सही गुरु होगा, जिसे हम एक तरह से वैज्ञानिक नाम उसको दे सकते हैं, वो करता क्या है? अब एक ब्रह्मांड के कण को लीजिए। इस ब्रह्मांड के में जो भी कण है, प्रत्येक कण में ब्रह्मांड का संपूर्ण संरचना एक कण के अंदर विद्यमान है। इसी तरीके से हमारा जो शरीर है, इस शरीर की जो एक कोशिका है, उसके अंदर संपूर्ण शरीर की संरचना दी हुई है, परमात्मा ने दे रखी। और इस बात को वैज्ञानिकों ने सिद्ध भी कर दिया। और इसका मतलब ये हुआ कि जो वैज्ञानिक है, वो क्या करता है, वो जो ज्ञान है, वो तो हमारे अंदर है, हमारे अंतःकरण के अंदर है। वो हमारे उस ज्ञान को जो बाहर निकाले, तो उससे क्या होगा, हम अपने स्वरूप को पहचानेंगे। गुरु ने कुछ नहीं किया, गुरु ने केवल हमारे को एक प्रेरणा दी। और जो वास्तविक अध्यात्म को जानता है, वो गुरु कभी भी बंधन में नहीं बांधता। जैसे वैदिक काल के जितने ऋषि हुए, ऋषि का अर्थ होता है जो खोज करता होता है, रिसर्च स्कॉलर। तो उन्होंने जो खोज की, ग्रह की, उपग्रह की, अध्यात्म की, इन सारी चीजों की उन्होंने खोज की, लेकिन उन्होंने किसी शिष्य को तो नहीं बांधा। दूसरी ओर जो हमारे आज बच्चे हैं, जो भौतिक ज्ञान, कोई केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, जो रुचि के अनुसार सीखते हैं, तो क्या ये शिष्य को बांधते हैं? ये शिष्य को केवल शिक्षा देते हैं। जो शिक्षा बच्चा जानना चाहता है, रुचि के अनुसार उस तरह के विषयों को वो चुन लेता है। लेकिन ये जो अध्यात्म है, के जो गुरु हैं, वो कहते हैं नहीं भाई, बगैर गुरु के तो कल्याण ही नहीं होता। अब समस्या यहाँ ये है, अब वो शिष्य का कल्याण नहीं कर रहे, वो अपने कल्याण के लिए उन एक तरह से आप इन्हें भेड़े कहें या मूर्ख कहें या कुछ भी कहें, अब उनका जमवाड़ा उनके पास चला जाता है। अब उनको भी पता है कि आगे है, वो इनको काटना है। वो कट के खुश हैं, वो काट के खुश हैं। इस संसार में कोई भी व्यक्ति, कोई भी गुरु इतना सामर्थ्यवान नहीं है कि कोई किसी को मुक्ति दिला सके। जीवन को जीने की कला अगर किसी ने सीख ली, तो उस व्यक्ति को ये समझो, उसके पास संपूर्ण अध्यात्म है। अब आप देखिए, अध्यात्म कोई अलग विद्या नहीं है। संपूर्ण ब्रह्मांड को जब आप देखोगे, वो एकजुट है। अब शरीर को आप ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल, अगर हाथ को निकाल दे, पैर को निकाल दे, तो शरीर कहां से बचेगा? अंगों को निकाल दें तो। इसी तरीके से भौतिकवाद और अध्यात्मवाद, ये दोनों आपस में जुड़े हैं, बाय नेचर जुड़े हुए हैं, इनको कोई अलग नहीं कर सकता। लेकिन इनको अध्यात्म का ज्ञान ही नहीं है। इनको केवल आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा, और इनको आत्मा परमात्मा का भी ज्ञान नहीं है। अब वो करते क्या है? अब इनकी जो आइडियोलॉजी, फिलोसफी है, जो आदि शंकराचार्य की है, वो उनकी नहीं थी, ये थी भगवान गौतम बुद्ध की। लेकिन उन्होंने उसको हाईजैक कर लिया। अब हाईजैक क्या कर लिया गौतम भगवान बुद्ध ने, वो एक अलग विषय है कि उन्होंने क्यों कहा, मेरा एक अलग दृष्टिकोण है, सोचने का विषय है। वो बाद में कभी अवसर मिला तो उस पर डिस्कस करें। अभी हम केवल गुरु की तरफ जा रहे हैं। अब जब हम गुरु की तरफ जा रहे हैं, तो वो क्या कहते हैं, अगे भाई, ये जो हमारे जितने देवी देवता हैं, और वो एक तरफ तो देखिए, दो एक विचारधारा क्या है, ईश्वर और जीव दोनों ही ब्रह्म है। देखिए, ईश्वर और जीव दोनों ही ब्रह्म है। जब वो ब्रह्म है, तो मैं भी ब्रह्म हूं, आप भी ब्रह्म है, जितने लोग सुन रहे हैं वो सारे ब्रह्म है। इस दुनिया में कोई दूसरा तो है नहीं। अब ब्रह्म ब्रह्म की क्या पूजा करेगा? एक सोचने, एक, एक टेक्निकल पॉइंट है। अब जो आपके पास है वही मेरे पास है। इसका मतलब क्या हुआ? वो सबसे पहले तो ये जो गुरु हैं, जो बने बैठे, ये खुद ही कंफ्यूज्ड है। क्यों? क्योंकि इनके पास कोई रिसर्च तो है नहीं। न इनको वेदों का नाम लेते हैं, केवल नाम लेते हैं, लेकिन उन्होंने कभी कोई पढ़ा नहीं है। अगर उसको पढ़ें। अब दूसरी चीज, एक बड़ी छोटा सा अ, हमारा जो है सबसे अच्छा जो ग्रंथ जो है, जैसे श्रीमद् भागवत जो गीता है,
अब ठीक है, उसमें एक दो ऐसी बातें हैं जिन पे ऑब्जेक्शन उठाया जा सकता है, लेकिन हर आदमी तो उसको पकड़ नहीं सकता भी वो कहाँ ऑब्जेक्शन उठाएगा। लेकिन वो जो शिक्षा दे रहा है, उसकी जो सबसे बड़ी जो शिक्षा है, वो क्या कहता है कि ये जो शरीर है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है और इस इंस्ट्रूमेंट का आपने सदुपयोग करना है। यानी एक ये यंत्र है, इससे ज्यादा ये कुछ नहीं है। अब सवाल यहां खड़ा है कि ये जो गुरु हैं, वर्तमान में जो गुरु हैं, अब एक तरफ तो ये कहते हैं कि आत्मा ही जब परमात्मा है, तो फिर इनके पास जाने की जरूरत क्या है। दूसरी चीज, ये अपना जो शरीर है, इसका भी ये सदुपयोग नहीं करते, तो फिर ये दूसरे को क्या उसका सदुपयोग करने देंगे। और जब हम गुरु का चुनाव जो करने जाते हैं, जो देखते हैं, तो गुरु के पास कम से कम उसके पास एक चरित्रवान तो होना ही चाहिए। जैसे मैंने कहा था पहले, भाई प्रथम गुरु कौन है? परमात्मा। दूसरा गुरु कौन है? प्रकृति। तीसरी माता और पिता। और चौथे गुरु कौन है? चौथे गुरु समाज का हर वो व्यक्ति जो चरित्रवान है। अब हर व्यक्ति समाज के, कोई कम्युनिटी ऐसी नहीं है जिसमें चरित्रवान व्यक्ति नहीं मिलेंगे, हर एक में है। कोई कम्युनिटी ऐसी नहीं है जिसमें अच्छे लोग नहीं है। मात्रा कम और ज्यादा का फर्क। तो ये जो आज का जो हमारा जो हम मानसिक रूप से जो बीमार हैं, जो मनोविकृति जो हमारी है, और जिसकी वजह से हम सही क्या है और गलत क्या है इसका निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि हमारी बुद्धि में, परमात्मा ने हर आदमी को बुद्धि दी है, और उस बुद्धि में जिसके पास विवेक नहीं है, विवेकहीन व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? अंधभगत। तो समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग, वो अपने आप को बड़ा इंटेलिजेंट मानता है कि भाई हमारे से होशियार और चतुर तो कोई है नहीं। और मैं जब देखता हूं तो मुझे दिखाई देता है उनसे मूर्ख कोई है ही नहीं। जिनको जो एक चीज दिखाई दे रही है, देखिए, जब हम संपूर्ण ब्रह्मांड को देखते हैं तो इसमें जो भी कुछ है वो कभी भी अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करता। सीमा का उल्लंघन नहीं करने का इसका मतलब क्या है? गति है, तो गति गणित भी तो है। तो गणित जो है, अर्थशास्त्र जो है, वो हर व्यक्ति के जीवन में है। हर व्यक्ति को ये पता है कि भाई लाभ और हानि, गणित में क्या है? लाभ और हानि तो है। जब हम एक कर्म करते हैं और उस कर्म को करते समय जब हमें ये पता है कि हम अपना समय भी उसमें जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, लगा रहे हैं, अपना पूंजी भी उसमें लगा रहे हैं, लेकिन हमें वापस क्या मिल रहा है? जो ये अंधभगत इस बात को सोच ले तो दुकान बंद हो जाएगी। एक और मैं आपको बताता हूँ, जहां पर कर्तव्य की पालना है, वहां पर पूरा का पूरा विज्ञान है, पूरा विज्ञान जी, है। जी। देखिए, फर्क इतना है कि हम विषय को कहने में आगे पीछे हो जाता है। जब कर्तव्य की पालना करते हैं तो वहां ध्यान भी होता है, वहां विश्लेषण भी होता है, वहां निरीक्षण भी होता है, वहां निर्णय भी होता है, वहां अभ्यास भी होता है, सब कुछ होता है। यानी धर्म की जो पूरी प्रौद्योगिकी है, जो पूरी टेक्नोलॉजी है, वो सारी की सारी केवल और केवल सर्जन करने में है। और सर्जन कौन व्यक्ति कर सकता है? जिसके पास चरित्र हो। अध्यात्म का सबसे पहला नियम है। और हम कर्तव्य की पालना क्यों करते हैं? अब यहाँ सवाल, ये गुरु से जुड़ा हुआ है। अब कर्तव्य की पालना इसलिए करते हैं, जैसे सुनार के पास हम सोना लेके जाते हैं। अब उसका खोट को निकालता है तो कैसे निकाल लेगा? उसको सोने को तपाना पड़ेगा, उसको कूटना पीटना पड़ेगा, उसके बाद वो कुंदन बनेगा। इसी तरीके से जो व्यक्ति कर्तव्य की पालन करता है, उसको कार्य को करते समय उसको पता होता है तेरी सोच के हिसाब से क्या सही है, क्या गलत है, कहाँ तू स्वार्थ में खड़ा है, क्या तेरी वो है। इसका मतलब कर्तव्य की पालना आदमी को, जैसे सोने को कुंदन बनाने के लिए भट्टी में जाना पड़ता है, इसी तरीके से कर्तव्य की पालना व्यक्ति को क्या बनाती है? वो कुंदन बना देती है, उसके सारे दोषों को दूर कर देती है। यही अध्यात्म है, इससे आगे कोई अध्यात्म ही नहीं है, इससे आगे कोई धर्म ही नहीं है। जिस ये मैं नहीं कर, ये गीता का है। ये गीता से पहले अगर आप जाएंगे, अब जो
जो 2-4 बीच की भ्रांतियां जो मैं सुनता हूं, उन भ्रांतियों का निवारण कहाँ है? सांख्य दर्शन और योग दर्शन को पढ़ो। अब योग दर्शन आचार्य जैमिनी जी का योग दर्शन आचार्य पंतजलि का लिखा हुआ है, और सांख्य दर्शन जो है आचार्य अरे अभी नाम नाम निकल गया, क्यों ये बुढ़ापा भी तो दुखी करे है ना। तो इन दोनों को जो आप ज्वाइन कर वो करो, दोनों को पढ़ोगे, आपकी सारी शंकाएं समान दूर हो जाएंगी। लेकिन क्या है, हम पढ़ते नहीं, हम खोज नहीं करते, हमने जो सुन लिया, अब फलाने ने क्या, जिस पे विश्वास होगा हमने उसी बात को मान लिया। अरे किसी चीज का कोई न कोई सही क्या है और उसका गलत क्या है, उसका निर्णय लेने के लिए, अब मैं कहता हूं मैं सही नहीं हूं, जब मैं सही नहीं हूं, मैं कहता हूं भाई आप भी सही नहीं है, अब इसका फैसला कौन करेगा? बहुत सीधी सी बात है। गुरु हमारा क्या कहता है, भाई प्रकृति जो कह रही है, नेचर जो कह रही है वो सही है, वो मैं कहूं, आप कहें, कोई भी कहे। और वेद वेद का ज्ञान क्या है? ये वेद वेद वेद, अगर आप वेद को पढ़ेंगे तो वेद में क्या है, ये सारा का सारा प्रकृति का ही तो ज्ञान है। और वेद के अंदर क्या, सारा का सारा कर्तव्यवाद है। राजा का ये कर्तव्य है, प्रजा का ये कर्तव्य है, जो है ये सारा का सारा कर्तव्य की बात है। तो हमें जो है, मेन जो चीज है, जो हमारा जो गुरु है, वो हमें इस योग्य बनाता है ताकि हम अपने कर्तव्य की पालना करें, ये है शिक्षा। अब दूसरा, और बौद्धिक लेवल से जैसे जो भी हमने सीखा है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, जो भी हमने कुछ सीखा है, जो भी कला हमने सीखी है, उस कला का सदुपयोग, सदुपयोग क्या है, समाज के हित में, सबके भले में ही अपना भला है। अब क्या ये गुरु ये शिक्षा दे रहे हैं? अब विचार करो। मैं बहुत घुमा फिरा हुआ हूं, ये समझो कि मैंने 35 साल भगवा धारण किया, 65 साल की उम्र में मैंने उसको छोड़ दिया। उसके पीछे भी कुछ लॉजिक थे। उसको जब मैंने धारण किया, उसके पीछे भी कुछ लॉजिक थे कि दिमाग की वो थी। आज मैं जो कह रहा हूं, वो मैं ये खोज के आधार पे कह रहा हूं कि भैया कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। जिस आदमी ने कर्तव्य का की पालना व्यक्ति को स्वयं का बोध करवाती है, जिस व्यक्ति को अपना स्वयं का बोध होगा, उसको बताइए गुरु की क्या आवश्यकता है? भाई क्या करेगा गुरु? अब ये कितना बड़ा भ्रम, ये मानसिक बीमारी नहीं है तो और क्या है? ये दुष्प्रचार के कारण तो है। अब ये जो गुरु हमें जो कहानियां सिखाते हैं, ये तो इतिहास की बात सिखाते हैं हमें। ठीक है, इतिहास से हमें ज्ञान मिलता है। ये नाचते कूदते हैं, गाते बजाते हैं, मनोरंजन हो जाता है। अरे मनोरंजन तो पहले भी होता था, जब ये कथाएं नहीं थी तब भी मनोरंजन होता था। तो मनोरंजन कोई बुरी चीज तो नहीं है, आदमी को करना चाहिए। लेकिन सार रूप में दो बातें सामने आई है कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ है सो ड्यूटी है, और जो परमात्मा है, जिसको हम गॉड कहते हैं, उसको अगर हम कहें गो ऑन ड्यूटी, कि अपना कर्तव्य ठीक से करो, तो सब कुछ अध्यात्म जो है वो हमारे भीतर हो गया। दूसरी बात आपने बहुत ही महत्वपूर्ण कही है कि जो भी चरित्रवान लोग है, वो प्रत्येक व्यक्ति हमारा गुरु है, जिससे भी हम सीखते हैं। किसी एक से बंद करके और कि इसके अलावा कुछ सत्य हो ही नहीं सकता। ये एक तरह की मानसिक गुलामी या मानसिक विकृति कहा जा सकती है। जहाँ जहाँ अच्छा है, जहाँ शुभ है, वो स्वीकार्य है। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? सुरेश जी वर्मा हमारे बीच कुचामन से जुड़े हुए हैं। मैं सुरेश जी सर को आदरणीय स्वामी जी की बात पर अपनी संक्षिप्त टिप्पणी देने के लिए आमंत्रित करता हूँ। ये आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज हेलो, हाँ आवाज आ रही है सर। हाँ आदेश करवाइए। सबसे पहले तो मैं स्वामी जी को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और उनका अनुग्रह व्यक्त करता हूँ कि उनसे इतनी बेहतरीन शिक्षाप्रद और प्रेरणादायी बातें सुनने की मिली, और इनका ये जो तजुर्बा है
जो अनुभव है उसका मैं कायल हूं। अब बोलिएगा कि मुझे क्या कहना है। जो आपको कहना चाहिए। स्वामी जी ने कुछ बातें कही और बड़ी मर्मस्पर्शी बातें कही। एक तो इन्होंने कहा कि गुरु की आवश्यकता नहीं है, और सच में ही नहीं है। ये एक एब्सोल्यूट ट्रुथ है, क्योंकि जीवन में जो भी जाना जाएगा स्वयं ही जाना जाएगा, किसी और के द्वारा जन्माया नहीं जा सकता। लेकिन गुरु को बिल्कुल नकार देना भी ठीक नहीं है। यहां मैं एक प्रसंग की बात करना चाहूंगा स्वामी जी से कि भगवान बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो देवताओं ने पुष्प वर्षा की और उन्होंने मौन धारण कर लिया। और देवताओं ने कहा बोलिए जो आपको अनुभव हुआ है। तो उन्होंने कहा क्यों बोलूं, क्योंकि जो बोला जाएगा वो समझा नहीं जाएगा, और जो समझ सकते हैं वो मेरे बिना बोले भी समझ जाएंगे। तब देवताओं ने एक विचित्र तर्क पेश किया और उन्होंने कहा कि इन दोनों के बीच भी कुछ लोग हैं जो बिल्कुल किनारे पे खड़े हैं, आप बोलेंगे तो धक्का लग जाएगा। ये बात सच है कि हमें गुरु की जरूरत नहीं है, सच में ही नहीं है। प्रतिभावान और प्रज्ञावान विवेकशील व्यक्ति को गुरु की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यदि हम उससे थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हैं, तब गुरु हमें एक व्यवस्था दे देता है और उसी व्यवस्था के अंतर्गत हम भीतर चलते हैं। गुरु करता क्या है वस्तुतः? ये जो स्वामी जी कह रहे हैं ना, गुरु गोविंद दो खड़े, और उन्होंने गुरु को दलाल तक के दिया। मैं भी मानता हूं कि 90% के आसपास स्वामी जी सही हैं। लेकिन गुरु अगर वस्तुतः गुरु हैं तो वो शिष्य की खोज करता है। शिष्य कभी गुरु की खोज कर ही नहीं सकता। अगर शिष्य गुरु की खोज कर ले, इसका अर्थ ये हुआ कि गुरु शिष्य की अकल के भीतर आ गया। और जो शिष्य की अकल के भीतर है वो उसका गुरु कैसे हो सकता है? और मैंने तो बहुत सारे जीवन में अनुभव देखे हैं कि जिन जिन लोगों ने भी जिन जिन लोगों को गुरु बनाया, कालांतर में वो उनसे विमुख हो गए, क्योंकि तुम्हारी अकल ही नहीं है। तुम गुरु बनाओगे कैसे? तुम तो शिष्यत्व भाव से भर जाओ। कभी कोई गुरु आएगा और तुम्हें कहेगा कि बच्चे मैं तुम्हें शिष्य बनाता हूं। ये गुरु का निर्णय हो। ऐसे प्रज्ञावान गुरु का की प्रतीक्षा कर लेना शिष्यत्व का धर्म है, यही उसका कर्तव्य है। स्वामी जी जो कुछ भी कह रहे हैं मैं उनसे कतई असहमत नहीं हूं। स्वामी जी ने कहा कर्तव्य आत्मबोध कराता है, निश्चित ही कराता है, लेकिन कर्तव्य का बोध कौन कराएगा? क्या मेरा कर्तव्य है, ये बोध मुझे कौन कराएगा? क्योंकि मेरे भीतर क्या है, मैं केवल शरीर मतलब पंचमहाभूत और आत्मा ही नहीं हूं। मेरे भीतर मन भी है, इच्छाएं भी हैं, लोभ लालच वासनाएं, ये सारी चीजें हैं। ये सारी चीजें मुझे कर्तव्य मार्ग से इधर उधर विचलित करने के लिए तत्पर रहती है। उन सबसे संघर्ष करने का मादा मेरे भीतर कैसे पैदा हो,
तो एक तो तरीका है कि जहां जहां मुझे पीड़ा हो वहां वहां से बच जाऊं, और जहां जहां से मुझे खुशी मिले वो मैं अपना कर्तव्य मान लूं। तो कर्तव्य की इतनी सरल परिभाषा हो नहीं सकती। कर्तव्य बड़ा अद्भुत शब्द है। दुनिया के सारे धर्मशास्त्र तो कहते हैं कि ये करणीय है, ये अकरणीय है, लेकिन भारतीय दर्शन ये कहता है कि किसी की हत्या करना भी पुण्य हो सकता है और किसी की जान बचाना भी पाप हो सकता है, क्योंकि हमारे सारे अवतार लगभग हत्यारे हैं। राम ने हत्या की, कृष्ण ने की, परशुराम ने की। तो हत्या करना अगर पाप होता तो ये भगवान कैसे हो सकते हैं? इसका मतलब है कि हमने बहुत बारीक भीतर जाकर बात की कि आपके कर्म का लक्ष्य क्या है, उसके पीछे का भाव बिंदु क्या है। अगर आपका भाव ठीक है तो आपका कर्म ठीक होगा। आप दान दे रहे हैं अपने यश की कामना के लिए, नाम के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी की वास्तविक मदद करने के लिए। दान देना एक क्रिया है, एक कर्म है जो सबको दिखाई देता है, लेकिन उसके पीछे की भाव दशा बहुत कम लोगों को दिखाई दे पाती है। वो जो भाव दशा है उसको हमने कर्म का आधार माना। तो वो भाव दशा कैसे विकसित हो, इन सारी चीजों के लिए गहन विमर्श की जरूरत है। और मैं तो चाहूंगा कि मैं स्वामी जी से व्यक्तिगत रूप से भी संपर्क करूं और इनसे अपनी जिज्ञासाओं के जो हैं उनके बारे में बातचीत करूं। लेकिन किसी चीज का इतना सरलीकृत रूप होता नहीं है। जीवन इतना सरल है नहीं। अगर जीवन इतना ही सरल होता ना, 2+2=4, ऐसा होता नहीं है। जीवन बड़ा जटिल है। अब मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तब मैं क्या सोच रहा हूं, ये भाव दशा मेरी अपनी, मैं ही जानता हूं। आप उस भाव दशा तक नहीं पहुंच सकते। मैं आपको प्रभावित करने के लिए बोल रहा हूं। मैं सच में ही अपनी जिज्ञासाओं की बात कर रहा हूं। सच में ही मैं जीवन को कुछ देने के लिए उद्यत हूं। बहुत सारे कारण हो सकते हैं मेरे बोलने के। तो ये जो आंतरिक व्यक्तित्व है, इनर पर्सनालिटी, उसको हम कैसे डेवलप करें, और वहां जो भी डेवलप होगा फिर आप जो भी बोलेंगे वही सत्य होगा। चाहे वो पूरे समाज आज के मूल्य सामाजिक मूल्यों। स्वामी जी हाँ जी। वर्मा जी का जो कथन है कि आंतरिक जो इनर डेवलपमेंट है वो कैसे होगा। हाँ, वो मैं आपको ये बताता हूँ। कुछ मायनों में गुरु की जरूरत महसूस कर रहे हैं, और अलग दृष्टि से कि भाई गुरु शिष्य के द्वार पे आएगा और चलो मैं तेरे को शिष्य बनाता हूँ। अगर उसमें शिष्यत्व का भाव है और उसने खुद पर शासन करना सीख लिया है और वो शिष्य बनने के लिए तैयार है, तो निस्संदेह गुरुद्वार पे आएगा। ये इनका कहना है, और ये कह रहे हैं कि वो अंदर का डेवलपमेंट कर्तव्य का बोध कौन कराएगा। इस पर आपका क्या कहना है? देखो, प्राकृतिक रूप से व्यक्ति भौतिक और आध्यात्मिक दोनों का योग है। अभी आपने भाव की बात की। इस संसार में कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य को बगैर भाव के कर ही नहीं सकता, असंभव। इसका मतलब कर्तव्य भौतिक है, भाव अभौतिक है। अब आपने गुरु की बात कही।
गुरु जो है अध्यात्म के जानने वाले कल भी इकाई में थे, आज भी इकाई में है और आगे भी इकाई में रहेंगे। उनका कभी नाश नहीं हुआ या कमी नहीं हुआ, अभाव नहीं हुआ। लेकिन वो आपको सैकड़ों में, हजारों में, लाखों में नहीं मिले। गुरु की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? गुरु की आवश्यकता कुछ विद्याओं को जानने के लिए पड़ती है। वो विद्याएं कौन सी हैं? एक तो प्रभु ने रास्ता दिया, वो हर किसी के लिए दिया। इसको हम क्रमवाद भी कह सकते हैं, इसको हम कर्तव्य भी कह सकते हैं। इसी से क्रिएशन होगा, इसी से सर्जन होगा। ये बाय नेचर है, प्रकृति ने हर व्यक्ति को दे दिया है। लेकिन इसके बाद जो हमारे शोधकर्ता थे, रिसर्च स्कॉलर थे, जो हमारे ऋषि थे, अब उन्होंने हमारे शरीर के अंदर कुछ बिंदुओं को ढूंढा है। अब जब इन बिंदुओं पे हम जाते हैं तो यहाँ हठ योग और जो है सहज योग, इन दो की बात होती है। इन दोनों में क्या होता है, ये कहने में आगे पीछे है, वो एक ही चीज है। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले जो हमें हमारा जो नाभि का जो केंद्र है उसको खोलना पड़ता है। उसको खोलने की विधि क्या है? उसके बावजूद हमारा जो है मंत्र जो है, अब मंत्र जो मैं देख पाया हूं, जो मैं समझ पाया हूं, जो मैं अनुभव कर पाया हूं, उन मंत्रों में केवल दो ही मंत्र सिद्ध होते हैं। दो, वो दो नहीं, कहने में दो हैं, वैसे एक है। या तो ओम या ओम नमः शिवाय। ओम जो है वो भी निराकार है, ओम नमः शिवाय वो भी निराकार है। यानी ओम की आप ये कह दिए व्याख्या है, ओम नमः शिवाय उसकी व्याख्या है, प्रार्थना है। वो परमपिता परमात्मा ही उस सृष्टि का कल्याण करने वाला, शिव का अर्थ है कल्याण करने वाला। ये मंत्र जो हैं, अब हम जो देखते हैं, किसी ने कहीं से कुछ उठा के, किसी ने कुछ, कोई हरि ओम, कोई राधा कृष्ण, कोई राम राम, मतलब इस तरीके का जो सिस्टम है, ये जो मंत्र ये नेचुरल है, नेचर से जुड़े हुए हैं। तो ये मंत्र सिद्ध कैसे होते हैं, सिद्ध करने का क्या प्रोसेस है? एक चीज तो ये। दूसरा क्या है, ये हमारा जो है, इसे हम अपना जो है शिव नेत्र, कुछ लोग बोल देते हैं, कुछ को और नाम से कह देते हैं। तो ये शिव नेत्र जब खुलेगा तो यहां से व्यक्ति को दिव्य दृष्टि मिलती है। अब इस दृष्टि को कैसे खोलें? ये एक विद्या है, कला है। इसके बाद ये हमारा ब्रह्मरंध्र है, एंटीना है। क्योंकि ब्रह्मांड में जो हमें अपने भाव भेजने पड़ते हैं, तो भाव का संबंध किससे होता है? प्राण से। यानी भाव और प्राण को जोड़ के इनसे जो हम आह्वान करते हैं, जिससे जो हम आह्वान करेंगे और इस सृष्टि से, प्रकृति से हम जो भी हमारी मांग होगी, वो हमारी मांग पूरी होती है। ये हम, इसको हमने योग कहा है, ये है हमारा वास्तविक अध्यात्म। अब यहाँ पर्सन ये खड़ा हुआ है, जो मैंने कहा ये नहीं है भाई गुरु है, नहीं है, है। लेकिन उन अब आपने शिष्य की बात कही, उनको ये पता है कि जो भी लोग हैं आज, इस एक बहुत बड़ा वर्ग की जो बात है, वो वर्ग क्या कहता है कि मैं जो कर रहा हूं मुझ पे ठप्पा लगा दे कि मैं सही हूं। अध्यात्म को जानने वाले लोग ना के बराबर हैं, जिसे हम जिज्ञासु कहते हैं, वो ना के बराबर है। इसलिए मैंने लगभग अब आप देख लो, 30 साल से लेकर 65 साल तक, अभी मैं 76 मेरा चल रहा है, तो ये बीच का जो मेरा 35 साल का जो पीरियड है, ये मैंने समाज में ही तो गुजारा है, इन साधु संतों में ही तो गुजारा है। मैंने बहुत कुछ लोगों से सीखा है, हर किसी से सीखा है। जब गुरु की हर 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 आदमी, मतलब जो है, जब बच्चा माँ के पेट में आ जाता है, तो हमारे 16 जो संस्कार हैं, उन संस्कारों में एक संस्कार ये भी है कि माता गर्भ में ही अपने बच्चे को ज्ञान देती है। ये विज्ञान ने सिद्ध कर दिया। अभी पशु पक्षी अपने बच्चों को गर्भ काल में ज्ञान दे देते हैं, लेकिन हमारे ये तो गुरुओं का काम है ना, ज्ञान देना। अब उन गुरुओं को तो हर औरत के अंदर जो है ना, औरत नहीं दिखाई देती, एक वासना का पुतला उनको दिखाई देता है। इनकी स्टेटमेंट को जब मैं सुनता हूँ, इनके जो कर्म है वो क्या है, क्या इन्होंने समाज को दिया, इतिहास हमारा बता रहा है।
ये किस आत्मा, किस परमात्मा, कौन से अध्यात्म की बात करते हैं? यह बड़ा विषय है, सोचने का विषय है। और वर्मा जी जो आपने अभी मुझे बताया, मैंने भी बहुत घूम फिर के मैं आखिर में बैठा हूँ। भगवान मेरे भी थे, मैंने उतार दिया उसको, खूंटी पे टांग दिया। कपड़े से भगवान डालने से कोई साधु नहीं बनता। साधु जो बनता है, अध्यात्म को जो जानता है, वो खोज से जानता है। आपने अभी एक बात कही थी, भाई कर्तव्य को हम किसी परिभाषा में नहीं बांध सकते। ये बिल्कुल कटु सत्य है, क्योंकि कर्तव्य एक खोज है, एक रिसर्च है। अब आप खोज को कैसे एक परिभाषा में बांधोगे? संसार में कोई भी व्यक्ति कर्तव्य की परिभाषा बना ही नहीं सकता। ये तो समय समय पे जो व्यवस्थाओं को चलाने के लिए, जैसे मैंने भाई जो वैदिक हमारा साहित्य है, जब उसको पढ़ते हैं तो उसमें राजा का ये कर्तव्य, उसका ये कर्तव्य है। अब आइए, अब उसमें जब हम जाते हैं तो जो हमारे वर्ण बनाए हैं, तो वर्ण में शिक्षा का कैसे कौन संबंधित है? वो तो ब्राह्मण है। अब वेद क्या कहता है? पढ़ो आप उसको। ब्राह्मण वो है जिसे ब्रह्म ज्ञान हो, यानी वो ब्रह्म ऋषि है। और उसी के बारे में मैं आपको बताता हूं। हमारे मुख्य 18 उपनिषद हैं, वैसे टोटल 108 हैं, लेकिन 18 को आर्य समाज वाले भी मानते हैं और ये दूसरे भी मानते हैं। उनमें एक है छांदोक उपनिषद। छांदोक उपनिषद में श्वेत केतु के 5% है। वहां पर वो मेरा लिखा हुआ नहीं है। वो किसी, मैंने बताया ना, हर कौम में अच्छे लोग हैं। वो किसी ब्राह्मण का लिखा हुआ है। वो क्या कहता है? आज तक किसी ब्राह्मण को ब्रह्म ज्ञान ही नहीं हुआ। ये मैं नहीं, छांदोक उपनिषद कह रहा है। ये कैसे ब्रह्म ज्ञान की बात करते हैं? क्या ये कौन से ब्राह्मण हैं? ये ब्राह्मण है ही नहीं। ये तो एक तरह से, ये नहीं भाई ब्राह्मणों में अच्छे लोग नहीं। मैंने अभी जो उदाहरण दिया, आजकल ब्राह्मणों में भी ऐसे लोग हैं जो इस व्यवस्था को, इससे बहुत पीड़ित हैं, लेकिन उनमें साहस नहीं है, क्योंकि उनको फतवा मिला हुआ है ना। जैसे मुल्ले फतवा देते हैं, अब भाई तुम सबसे श्रेष्ठ हो, और वो श्रेष्ठता का फतवा उसको वो छोड़ना नहीं चाहते, कोई नहीं छोड़ना चाहता। वो कहते हैं व्यवस्था चली हुई है, चलो चलने दो। नहीं तो ये क्या है? ये तो सबसे बड़े ढोंगी, पाखंडी, इस समाज का बेड़ा गर्क, हमारा जो मूल धर्म था, प्राकृतिक धर्म था, उसका नाश करने वाले ये लोग हैं। और इन्हीं लोगों की वजह से ये देश जो है ना, हजारों साल जो गुलाम रहा है, जो पीड़ित रहा है, ये इन्हीं लोगों के कारण रहा है, किसी दूसरे के कारण नहीं रहा, या इनके वंशजों के कारण रहा। ये मैं नहीं कह रहा, हिस्ट्री कह रही है। लेकिन एक आम आदमी को समझ नहीं है। मैंने कहा मैंने 35 साल धक्के खाए, वर्मा जी मुझे एक भी आदमी नहीं मिला। आप बात कर रहे हो कि भाई जो है, मैंने बहुत लोगों को ये कोशिश की कि भाई मैं इन विद्या का किसी को दूं, किसी को समझाऊं। और बहुत सी ऐसी विद्याएं हैं, जैसे अब एक विद्या है इसी के अंदर, आपने सुना होगा भी किसी ऋषि की 500 साल की आयु है, किसी की 600 साल की है, किसी की 1000 साल की है। वो कैसे है? हमारा शरीर जो अभी चला हुआ है, ये क्लॉकवाइज चला हुआ है। जब हम इसको एंटी क्लॉकवाइज चलाएंगे, तो उससे हमारा स्वास्थ्य भी सही रहेगा, हमारी आयु भी बढ़ेगी, हमारा सब कुछ बढ़ेगा। पूछो इसको, क्या पता है इनको? इनको यही नहीं पता भाई मंत्र की सिद्धि क्या होती है। सबसे छोटी सी बात, सारे मंत्र मंत्र बांट रहे हैं ये, इनको यही नहीं पता मंत्र की सिद्धि क्या होती है। अब कोई भी जानने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। अभी कोई जानने के लिए तैयार, मुझे पता है। क्योंकि मैंने धक्के खाए हैं। ये तो भाई मास्टर जी ने सवाल करे, मैंने कहा भाई चलो ठीक है। मैं तो बैठ गया अपने आराम से। भाई ये जो चला हुआ है, हजारों साल की मानसिक गुलामी, हजारों साल का जो ये सिस्टम जो चला हुआ है, ये एक दिन में बदलने वाला नहीं है। जब भी कोई बदलता है, शिक्षक, टीचर, गुरु और सरकार और परिवार, माता पिता और सराउंडिंग, ये सब मिलके किसी चीज को बदलते हैं। परिवर्तन ये सारे लेके आते हैं, एक व्यक्ति नहीं लेके आया। अब देखिए मैं बताता हूँ, एक छोटा सा उदाहरण है। कबीर जी ने जिन चीजों का विरोध किया, आज कबीर के शिष्य हैं, यही ब्राह्मण विचारधारा को लेके बैठे, बस कबीर जी को सामने रख लिया, उसको सेल कर रहे हैं। रविदास जी वाले क्या कर रहे हैं? जिनका उन्होंने विरोध किया, उन्होंने ब्राह्मण विचारधारा को, अब वो उनको सेल कर रहे हैं।
अब ये आया, अब आप कहोगे ये आर्य सीखेंगे, मेरे से बड़ा कोई आर्य समाजी नहीं है इनमें। मैं आपको ये, मैं आर्य समाज की गोद में पैदा हुआ हूं, कोख में पैदा हुआ हूं। अगर मैं बताऊं आपको तो आप खुद मतलब जो है उस चीज को मानने के, हाँ नहीं वाक्य में सही बात है। आर्य समाज में क्या हो रहा है, इनका कर्तव्य है कि समाज में फैली हुई कुरीतियां बुराइयों के खिलाफ ये लोग आवाज उठाएं, लेकिन इन्होंने भी वही विचारधारा धंधा बना लिया। अब मुझे ये बताओ, जब पूरा सिस्टम ही अपने आप को बेचने और खरीदने के लिए तैयार हो, आप क्या समझाओगे, किसको समझाओगे? ये है असली बीमारी। प्रचारक क्या करता है, वो जब प्रचार करता है तो अपने विचारों के लोगों को ढूंढता है ताकि वो एक समूह बनाए, एक संगठन बनाए और उस संगठन से इस समाज में एक परिवर्तन लाने की कोशिश करे। अब मेरे और आपके विचारों में मतभेद हो सकता है, लेकिन जब हम बैठेंगे, बात करेंगे, तो हमारा आधार क्या है? हमारा तो प्रकृति आधार है। अब आप प्रकृति के हिसाब से कह रहे हैं आप सही है, मैं उसके विरुद्ध कह रहा हूं तो मैं गलत हूं। इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं। लेकिन मानेगा कौन? जिसमें साहस होगा, जो बहादुर होगा। प्रचारक उत्साह को पैदा करता है, शिक्षा उत्साह को पैदा करती है, लेकिन उत्साह किसमें पैदा होगा? अब यहाँ तो खून का पहले ही पानी बना बैठा है। आत्मसम्मान किसमें है? सबको पता है ये बुराई है, हैं? न हमारे पास आत्मसम्मान, न आत्मविश्वास। जिस कौम के पास न आत्मविश्वास हो, न आत्मसम्मान हो, वो कौम क्या करेगी? क्या वो सच्चाई को स्वीकार करेगी? मैं नहीं समझता, मुझे तो पता है। तो मैंने बहुत स्वामी जी ने बहुत स्वामी जी ने कड़वी बहुत बातें भी कही है, और कुछ बातें ऐसी भी है जो अ, बड़ी जिन पे कई महीनों तक चर्चाएं चले तो भी वो बातें कम पड़े। लेकिन वर्मा जी से निवेदन रहेगा कि स्वामी जी ने अभी जो वक्तव्य रखा, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इस पे एकमात्र प्रतिक्रिया जो इनके अंतिम वाक्य के साथ थी कि सामूहिक इच्छा शक्ति बदलाव का कारक बनती है। अगर हम लोग सामूहिक रूप से, क्योंकि सामूहिक इच्छा शक्ति का एक एक अलग तरह का सिद्धांत है, वो सामूहिक इच्छा शक्ति यदि सब लोगों में हो तो वो घटित हो जाती है भौतिक रूप से, और मैं इससे परिचित हूं और मैं इनसे 100% सहमत हूं। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं, जैसे ये मंत्र की बात कर रहे हैं, मंत्र की अपनी एक ताकत होती है। मंत्र बिल्कुल साइंटिफिक है, एक एक रेंज की तरह काम करता है कि आप उस रेंज के साथ आपकी ट्यूनिंग है कि नहीं है। अगर ट्यूनिंग हो गई है तो वो रेंज काम करेगी। अब कोई भी आदमी मंत्र लेकर बैठ गया तो कोई उपयोग नहीं है उसका। तो हम लोग अज्ञानता के कारण हर चीज को हम साइंटिफिक सिद्ध करने में लग जाते हैं और उसका अनुसरण करने में लग जाते हैं। पूर्व में जब आपने कहा था कि हम में से अधिकांश लोग अंधभक्त हैं, निश्चित रूप से हमारी अंधभक्तता हमारी अज्ञानता का परिणाम है। लेकिन मैं आपसे मिलकर आनंदित हूं, आह्लादित हूं और प्रसन्नचित्त हूं कि मुझे लंबे समय बाद किसी प्रबुद्ध व्यक्ति का सानिध्य मिला। हाँ, यदि आप मुझे आशीर्वाद देना चाहें तो कुछ कहें। हाँ जी, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज चली आवाज गई। आ रही है स्वामी? आवाज आ रही है स्वामी? मेरी आवाज आ रही है? जी जी। हाँ, आपने जो मंत्र की बात की ना, मंत्र की एक सीमा है। जो परम योगी होता है, परम योगी की बात कर रहा हूं मैं, वहां मंत्र नहीं होता। तांत्रिक और परम योगी, इन दोनों में कोई लंबा अंतर नहीं है, क्योंकि जो इन विद्याओं को, इन कलाओं को जानते हैं वो इन बातों को समझ सकते हैं। मंत्र की अपनी एक सीमा है। जिस समय मंत्र की, जब मंत्र सिद्ध हो जाता है तो मंत्र की सिद्धि के बाद स्वयं परम पिता परमात्मा उसके गुरु बन जाते हैं और वो उसको आगे से आगे रास्ता जो है उसको मिलता चला जाता है। प्रकृति वो अपना दरवाजा खोल देती है।
और उसको जो भी अनुभव, जितने आज तक अनुभव है जो हमारे ऋषियों ने किए हैं, ब्रह्मांड के बारे में जो भी कुछ हमारे वेदों में लिखा है, वो सारा किने, वो परम योगियों ने लिखा है। और परम योगियों ने के पीछे क्या होता है? उनका भाव होता है। भाव के पीछे उनकी इच्छा होती है। इच्छा के पीछे क्या होती है? उनकी रुचि होती है। और रुचि जो स्वाभाविक रुचि हो, 2 तरह की रुचि होती है। एक रुचि प्रेरणा से प्रेरित होके, एक स्वाभाविक रुचि। जो स्वाभाविक रुचि होती है, उस रुचि के अनुसार ये सारी की सारी क्रियाकलाप जो है वो होता है। और तंत्र विद्या और योग विद्या में इनमें कोई लंबा चौड़ा डिफरेंस नहीं है। मैं अभी इसको, क्योंकि इतना समय नहीं है कि मैं दोनों पे वो करूँ। जी क्योंकि जी। मैंने आपको बताया, जैसे आपने मंत्र की बात बताई, तो मंत्र का क्या है, वो एक सीमा है उसकी। ये अलग-अलग हम अलग-अलग हम एक-एक इनको विषय पर एक-एक आपकी विषय पर विस्तृत आपकी जानकारी को विस्तृत रखेंगे जानकारी को समाज के रखेंगे बीच समाज में, के बीच में, प्रबुद्ध जनों के बीच में जनों चैनल के के बीच में माध्यम चैनल से, के माध्यम से, क्योंकि a lot of क्योंकि a lot of knowledge you have, knowledge you have, आपके पास बहुत आपके सारा पास जो बहुत सारा रिसर्च जो ज्ञान है, जो आपकी ज्ञान है, जो आपकी एक जो एक इतने सालों की इतने सालों जो की एक जो साधु वेश एक में साधु वेश रह में करके रह आपका करके अनुभव है, आपका अनुभव है, फिर अचानक फिर जो है अचानक जो है आपका आपका वेशभूषा वेशभूषा सामान्य हो जाना, सामान्य फिर हो जाना, फिर ग्रस्त धर्म को धर्म सर्वोपरि को मान लेना, सर्वोपरि मान तो लेना। एक लंबा तो एक अनुभव है लंबा और एक अनुभव है और एक अलग ही व्यक्तित्व अलग ही झलक रहा है। व्यक्तित्व झलक मैं रहा जो है। देख रहा मैं जो हूँ, देख रहा हूँ, आपसे बात करके आपसे जब बात करके मैं जब आपके घर मैं आया आपके घर आया और आपसे और बातचीत आपसे हुई, बातचीत हुई, तो तो मुझे लगा कि मुझे लगा कि हाँ, हाँ, धरती जो है बीज धरती नहीं जो है चुराती बीज है। नहीं चुराती है। अच्छे लोग अच्छे और लोग और साधक लोग साधक लोग जो जो बिना गुरुडम बिना का भाव रखे गुरुडम का हुए भाव रखे गुरुत्व हुए रखने वाले गुरुत्व लोगों रखने की वाले धरती पर लोगों कमी की नहीं धरती है, पर कमी नहीं है। लेकिन सब लेकिन सब अपने अपने उसमें अपने हाल अपने में उसमें मस्त है। हाल में मस्त और है। आपके भीतर और ये आपके करुणा भीतर ये जागी कि करुणा जागी मास्टर कि ये जो मास्टर चीजें ये हैं जो थोड़ा चीजें सा हैं, हम थोड़ा सा हम इसको विस्तारित इसको करें, विस्तारित बैठे करें, हैं। बैठे हैं। तो आपके तो आपके आदेशानुसार, आपकी आज्ञा आदेशानुसार, के आपकी अनुसार आज्ञा के ये प्रकल्प अनुसार ये चालू किया प्रकल्प है, तो चालू वर्मा किया जी है। के तो साथ, वर्मा जी के साथ आपके साथ हर सप्ताह हर सप्ताह या सप्ताह में या 2-3 सप्ताह में बार 2-3 इस बार श्रृंखला इस का श्रृंखला का सातत्य सातत्य रहेगा। हम हम बीच में बीच और में भी और भी प्रबुद्ध जनों को प्रबुद्ध जोड़ेंगे। जनों को जोड़ेंगे। आज का जो विषय आज था का जो विषय था शिक्षा और संस्कार, शिक्षा और संस्कार शिक्षा के और बाद संस्कार गुरु के और बाद शिष्य की गुरु और बात शिष्य चली, की बात चली, फिर फिर मंत्र मंत्र और व्यवस्थाओं की और बात व्यवस्थाओं चली। की बात चली। जिन खोजा तिन दिन पाइया खोजा गहरे दिन पानी पाइया पेट, गहरे पानी पेट। जो कुछ करना जो है कुछ वो करना खुद है की इच्छा वो खुद शक्ति की इच्छा और शक्ति और खुद की ताकत और खुद के ताकत विवेक और से खुद ही के करना विवेक से है। ही करना है। हाँ, प्रेरणा हाँ, हम कहीं से प्रेरणा भी हम कहीं ले से भी सकते हैं। ले सकते तो हैं। जो भी ये तो जो भी ये वातावरण निर्मित वातावरण हुआ है निर्मित हुआ है ऑनलाइन, ऑनलाइन, ये केवल ये एक केवल एक प्रेरणा का पुंज प्रेरणा का कह पुंज सकते हैं। कह ये सकते हैं। प्रेरणा ये देने के लिए प्रेरणा देने के कार्यक्रम का लिए आयोजन है। कार्यक्रम का आयोजन है। जो कोई भी जो श्रोता कोई बात भी सुन श्रोता रहे बात हैं, सुन रहे वो हैं, अपने वो प्रश्न अपने भी प्रश्न भी रख सकते हैं रख पटल सकते पे, हैं पटल ताकि मैं पे, वर्मा जी ताकि मैं से, वर्मा जी स्वामी जी से और भी जो और प्रबुद्ध भी लोग जो जुड़ेंगे प्रबुद्ध लोग उनके जुड़ेंगे सामने उनके प्रश्नों को भी सामने मैं प्रश्नों रखूं को भी मैं रखूं और उन प्रश्नों और पर उन प्रश्नों एक पर एक अच्छी चर्चा हो। अच्छी चर्चा हो। मंथन और चिंतन मंथन और के चिंतन के द्वारा ही द्वारा ही कोई विशेष कोई विशेष मक्खन मक्खन रूपी रूपी अ, चीज की प्राप्ति चीज की होती है। प्राप्ति होती है। मंथन और चिंतन मंथन जारी और चिंतन रहेगा जारी रहेगा तो सृजन तो होगा, सृजन बिना होगा, उसके बिना सृजन नहीं उसके होगा। तो सृजन हम नहीं सृजन होगा। की तो हम ओर सृजन की ओर अग्रसर हैं। अग्रसर हैं। स्वामी जी क्रिएशन स्वामी की जी बात क्रिएशन की हर बात हर 1-2 मिनट बाद में 1-2 करते मिनट बाद रहते में हैं। करते और रहते हैं। क्रिएशन और जो है बहुत क्रिएशन बड़ी जो है बात है। बहुत बड़ी बात है। क्रिएटिव होना, क्रिएटिव होना अपने आप में अपने आप में अपने आप जवान को बनाए रखना जवान है। बनाए रखना है। मैं अगर कहूँ मैं कि अगर कहूँ स्वामी जी के कि आभा स्वामी जी के मंडल की आभा बात मंडल करूं की तो बात मुझे करूं स्वामी तो जी मुझे मुझसे स्वामी भी जी ज्यादा मुझसे जवान भी नजर ज्यादा आ रहे जवान हैं। नजर आ रहे हैं। इसमें कोई इसमें अतिशयोक्ति कोई नहीं है। अतिशयोक्ति नहीं आज है। हम सब नहीं, जुड़े आज हम सब जुड़े और कल और फिर से, कल कल फिर या से परसों कल या जब परसों भी फिर आपको से जब सुविधा भी होगी, आपको सुविधा होगी, हम सब हम सब जुड़ेंगे। जुड़ेंगे। तब तक के लिए तब तक के लिए आप सबको आप प्रणाम, सबको प्रणाम, नमन, नमन, वंदन। वंदन। अभी